अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो हम बनाएंगे कतर के वीज़ा के बारे में। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन ओपन कर रखी है, तो तमाम वीज़ा की जो कैटेगरीज होंगी, जो फ़ीस होगी, जो तरीक़ाकार होगा, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आप liveabroad.guide.com पर भी जाकर आप ये तफसीलात देख सकते हैं। और आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम आपके लिए ये वीज़ा प्रोसेसिंग और जो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी है इसमें मदद कर सकते हैं। तो अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो आपके क्वेश्चंस होंगे कमेंट्स में आप कमेंट करेंगे, वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरीज आ जाती हैं कतर के वीज़ा की पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, वो मैं बता देता हूँ। जो वीज़ा टाइप है, सबसे पहले है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए टूरिस्ट वीज़ा आपको मिलेगा 30 दिन का, और आपको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हो रहा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फैमिली विजिट वीज़ा, यानी कि अगर आपका कोई फैमिली में मेंबर, कोई रिश्तेदार कतर में रहता है, आप उसको मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वो वीज़ा भी आपको मिल सकता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 से 6 महीने है, और ये भी एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि आपको 6 महीने का वीज़ा भी मिल सकता है और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए जा रहे हैं तो। उसके बाद जो अगला वीज़ा है वो है बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा, अगर आपका कोई बिज़नेस है कतर में या आपकी कोई बिज़नेस मीटिंग है कतर में, तो आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, उसको अटेंड करना चाहते हैं, कोई सेमिनार है या कोई और बिज़नेस कोई डे चल रहा है, किसी तरह की कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन आई हुई है, वो मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं जैसे कि दुबई इमारात में भी, तो आप जाना चाहते हैं तो वो आपको वीज़ा मिल जाएगा 30 दिनों से 90 दिनों तक का, और वो भी आपके पास लिमिटेड है कि आप ये ऑप्शन है भी और नहीं भी कि आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद है वर्क वीज़ा, जो ये कि लॉन्ग टर्म वीज़ा भी कहा जाता है, ये तकरीबन 2 साल का भी होता है, और इसको रिन्यू भी किया जा सकता है कि आप वर्क वीज़े पे जाएं और वहाँ पे काम करें। अगर अपना वीज़ा जो वर्क परमिट रिन्यू करना चाहते हैं, आप रिन्यू करके आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो अगली बहुत अहम किस्म है वो फ्रीलांस वीज़ा की है। फ्रीलांस वीज़े का जो रुझान है बहुत बढ़ रहा है। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है फ्रीलांसिंग का काम करते हैं और दुबई में या कतर में या गुल्फ कंट्रीज में वो काम करना चाहते हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं या यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं। तो कतर का आपको जो फ्रीलांस वीज़ा है वो मिलेगा आपको 1 साल के लिए, और अब ये रिन्यूएबल भी होगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला है वो रेजिडेंसी वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है। अगर आपका कोई स्पाउस, यानी कि आप कतर में जॉब कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बुलाना चाहते हैं, तो स्पाउस वीज़ा भी आपको मिल जाएगा, जो कि 1 से 2 साल का होता है, और ये रिन्यूएबल होता है कि आप उसको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रांजिट वीज़ा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी फ़्लाइट है, आपका स्टे है 5 घंटे का, 6 घंटे का, 10 घंटे का कतर में, और आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आप जो है वो तकरीबन 4 से 96 आवर्स का जो है वो ले सकते हैं ट्रांजिट वीज़ा, लेकिन इसको 96 घंटों से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, और 96 घंटे काफ़ी होते हैं। अब इसके बाद होता है स्टूडेंट वीज़ा, कि आप अगर कतर में स्टडी करना चाहते हैं तो आपके जो वीज़ा है वो होगा ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ पे। आपका 1 साल का कोर्स है, आपका 2 साल का है या 4 साल का है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो कितनी देर चलेगा। तो अब ये जो वीज़ाज मैंने बताए हैं, इनकी जो कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, वो मैं बता देता हूँ। उसके लिए जो कतर वीज़ा है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अभी तक वीज़ा ऑन अराइवल जो लिखने में आता है इंटरनेट पे, अगर हम सर्च करें, तो मैं अभी तक कतर नहीं गया, अगर गया तो वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और किसी और कंट्री में गया है तो भी मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो जो कतर का वीज़ा है, जो इसके लिए आप अगर ऑन अराइवल पे जाते हैं तो आपके पासपोर्ट में जो वैलिडिटी है वो 6 महीने होनी चाहिए, आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, और आपका जो के पास कोई इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो पाकिस्तान से बाहर आप इस्तेमाल कर सकें। आपके बैंक में स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके हाथ में कैश होना चाहिए। इसकी 30 दिन की वैलिडिटी होती है, और अगले 30 दिनों के लिए भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो कतर का टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा, वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आपके पास 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए, CNIC की कॉपी होनी चाहिए, राउंड ट्रिप यानी कि आने जाने की फ़्लाइट्स की टिकट्स होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपकी रिसेंट फ़ोटोज़ होनी चाहिए, और वीज़ा फ़ीस तो कि तकरीबन कतरी रियाल 100 जो हो आपके पास, तो ये वीज़ा आपका प्रोसेस हो जाएगा।
अब जो फैमिली विजिट वीज़ा है उसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनके पास कतर आईडी, यानी कि जिसके पास आप जा रहे हैं फैमिली में, आपका जो भी फैमिली मेम्बर कतर में रहता है उसकी आईडी होनी चाहिए, आपकी पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर की एक पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, जो रिलेशनशिप प्रूफ हो, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा सैलरी सर्टिफिकेट होगा जिसके पास आप जा रहे हैं, और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। ये 1 महीने से 6 महीने तक का होता है और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं जो फैमिली विजिट वीज़ा है। अब कतर जो वर्क वीज़ा है, कतर वर्क वीज़ा अमारात की तरह ही है, आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। आप जो सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूवल होना चाहिए, आपको एक पेज मिलेगा जिनके आपको लेटर मिलेगा वीज़ा अप्रूवल का, जो वर्क परमिट अप्रूवल का। आपका जो है फिर वो मेडिकल टेस्ट होगा पाकिस्तान में वहीं से, और फिर उसके बाद आप स्टैंप लगवाएंगे कतर वीज़ा सेंटर की, और फिर आप ट्रैवल कर सकेंगे। इसके लिए जो इसका कतर वीज़ा सेंटर है वो कराची और इस्लामाबाद दोनों जगह मौजूद है। इसके लिए जो कागजात चाहिए उनमें वैलिड पासपोर्ट आपका पास होना चाहिए, सेम ऐसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपका जो पेज मिलेगा आपको भी काम का वर्क परमिट का जो भी पेज आपका वीज़ा का होगा वो होना चाहिए, मेडिकल क्लियरेंस होनी चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट और बायोमेट्रिक डेटा होना चाहिए कतर वीज़ा सेंटर से जो आपने करवाया होगा। उसके बाद जो बिजनेस वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा के लिए आपके पास इनविटेशन होनी चाहिए। आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, जिस सेमिनार में जा रहे हैं, आपके पास ऑफिशियल इनविटेशन होना चाहिए। आपकी बिजनेस प्रोफाइल और ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। आपका CNIC पासपोर्ट, रिटर्न टिकट्स और होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये बिजनेस वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके 30 से 90 दिन की वैलिडिटी है और ये आमतौर पे एक्सटेंड नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी जितनी बड़ी भी कॉन्फ्रेंस है, कोई भी बिजनेस मीटिंग है, वो तकरीबन 30 दिनों में या 90 दिनों में मुकम्मल हो जानी चाहिए। अब कतर का स्टूडेंट वीज़ा, कतर का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो आप कतर किसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एडमिशन लेटर में चाहिए, यानी कि आप बेसिक फीस पे करते हैं यूनिवर्सिटी में, आपको एडमिशन लेटर देते हैं, कंफर्मेशन देते हैं। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट, CNIC और फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके पास बैंक स्टेटमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जो कतर के जो वीज़ा फीस है पाकिस्तान से, वो मैं वैसे बेसिकली बता देता हूँ, ये कंफर्म नहीं है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। आप जाके liveabroadguide.com पर भी जाके पढ़ सकते हैं तमाम। जो एवरेज फीस है टूरिस्ट वीज़ा की वो कतरी रियाल में 100 और इस तरह से फैमिली की 200 से 300, बिजनेस वीज़ा 150 से 300, और जो वर्क वीज़ा है वो आपका जो आपको जॉब देगा वो पे करेगा तमाम फीसेज, और वीज़ा एक्सटेंशन तकरीबन 200 कतरी रियाल में एक्सटेंड हो जाता है। ये मंथली बेसिस होता है जो भी आप एक्सटेंड होता है, यानी कि आप 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप खुद इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, जो आके liveabroadguide.com पर जो कि सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं। हमारी कोई हेल्प चाहिए, हम आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में, वीज़ा अप्लाई में और कोई भी काम हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम टाइपिंग और ट्रैवल के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलायन अबू धाबी में। इंशाल्लाह अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और वीज़ा के बारे में। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।